नमस्कार दोस्तों, प्रसाद मैथ्स एकेडमी पर मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट लेक्चर तक हमने हमारा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एमसीक्यू की जो सीरीज चल रही थी दोस्तों, जिसके हमने दो पार्ट को खत्म किया था दोस्तों। तो आज के लेक्चर में हम उसके थर्ड पार्ट की शुरुआत करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल विद वर्टाइसेस 0 4 0 0 3 0। अब हमको यहाँ पर दिया क्या है दोस्तों, ये तीन वर्टेक्स दिए, देखिए ये एक वर्टेक्स, ये एक वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, मतलब ये हमें तीन वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए हैं दोस्तों। तो हमें क्या करना है, ये जो वर्टेक्स हमें दिए हैं इन तीनों वर्टेक्स के आधार पर हमको एक ट्रायंगल बनाना है और उस ट्रायंगल का हमें पेरीमीटर निकालना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों वर्टेक्स को एक पर्टिकुलर नाम दे देंगे। ओके, तो 0 4 के लिए मैं ए नाम देता हूं। ए इज इक्वल टू, उसके कोऑर्डिनेट क्या है 0 4। बी नाम हम ये 0 0 के लिए देते हैं, तो बी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे 0 0 और सी के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे हमारे ये वाले 3 0। ओके, अब देखिए दोस्तों, मैं इन तीनों कोऑर्डिनेट्स की मदद से कैसे ट्रायंगल बनाता हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 0 0 वाला जो कोऑर्डिनेट वाला पॉइंट है, ये वर्टेक्स, उसको हम लेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए यहां पर मैं वो वर्टेक्स लेता हूं, है ना, वो पॉइंट लेता हूं। अब इसको हम बी नाम देंगे, बराबर। कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 0। इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होगा। ओके, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हम सी पॉइंट लेते हैं। ओके, तो सी कहां पे आएगा, देखिए दोस्तों, सी में ना एक्स कोऑर्डिनेट 3 है और वाई कोऑर्डिनेट 0 है। ओके, इसका मतलब क्या, ये भी होगा ना, ये जो पॉइंट होगा हमारा सी, वो हमारा एक्स एक्सिस पे होगा, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट 0 है। और हमको पता है जिस पॉइंट का, जिस वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट अगर 0 होगा तो वो पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। ओके, ये तो हमें पता है। तो सी पॉइंट का आएगा दोस्तों, देखिए ये पॉइंट हमारा क्या है 0 0, मतलब यहां पे ये पॉइंट पर हमारा कोऑर्डिनेट क्या है 0 0। अगर मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट हमने लिया, तो इसकी कोऑर्डिनेट क्या हो गया 1 0, है ना। देखिए हम स्ट्रेट जाएंगे ना, तो हर एक स्ट्रेट में हर एक पॉइंट पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट ये बढ़ता जाएगा। तो यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट 1 0 हो सकता है। ओके, यहां पर लेता हो तो एक्स कोऑर्डिनेट 2 0 हो सकता है, और यहां पर अगर हम लेते हैं तो यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट और मतलब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट 3 और 0 हो सकते हैं। ओके, तो देखिए, तो हमारा सी पॉइंट कहां पे आएगा, तो सी पॉइंट आएगा हमारा यहां पे। ठीक है, ये हमारा सी पॉइंट कोऑर्डिनेट होगी। ठीक है, देखिए यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 है ना, आगे 1 2 3, तो यहां पर हमारा एक्स कोऑर्डिनेट 3 होगा। ओके, अब ए पॉइंट हमने, देखिए हमने बी और सी पॉइंट को कंस्ट्रक्ट कर लिया, अब हम ए पॉइंट को कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब ए पॉइंट किस पे आएगा, देखिए ए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए पॉइंट की कोऑर्डिनेट चेक करेंगे। तो ए पॉइंट के लिए, ए वर्टेक्स के लिए एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और वाई कोऑर्डिनेट 4 है। इसका मतलब ये जो वर्टेक्स होगा दोस्तों, वो हमारा वाई एक्सिस पे होगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जिस वर्टेक्स में एक्स कोऑर्डिनेट अगर 0 होगा तो वो जो पॉइंट है, वो जो वर्टेक्स है दोस्तों, वो वाई एक्सिस पर होगा। ओके, तो देखिए, तो वाई एक्सिस इस तरह जाती है ऊपर, है ना, तो ये 0 0 है ना, यहाँ पर एक्स 0 वाई 0, और यहां पर मान लीजिए यहां पर होगा हमारा y1, है ना, y एक्सिस पे है ना, तो y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है, तो यहां पर हमारा x तो 0 होगा, तो यहां पर 1 आ जाएगा। और अगर हम यहां पर लेते हैं तो यहां पर हमारा x0 y2 आ जाएगा, है ना, यहां पर 0 और 3y का 3 आ जाएगा। अगर हम यहां पर पढ़ लेते हैं मान लीजिए, तो यहां पर जो पॉइंट है वो x का 0 और y का 4 आ सकता है। ठीक है, तो हमें सी पॉइंट कहां पे मिलेगा दोस्तों, तो हमको सी पॉइंट मिलेगा, सॉरी ए पॉइंट मिलेगा यहां पर। ठीक है, तो हम इसको मिटा देंगे। ओके, तो बिल्कुल सीधा ना, तो यहां पर हमें ये ए पॉइंट मिल जाएगा। यहां पर हम ए पॉइंट रख सकते हैं, जिसका एक्स तो 0 है, देखिए एक्स तो 0 है यहां पर इस पॉइंट पर, तो वाई कितना है 4 है। ओके, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे आपस में। ओके, तो देखिए हम यहां पर इन तीनों पॉइंट को जोड़ देते हैं, ये मैंने यहां पर जोड़ दिया, है ना, यहां पर हमने इसको भी जोड़ दिया, इसको भी जोड़ दिया। ठीक है, ये हमारे तीनों वर्टेक्स आ गए। तो हमारा ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से बना दोस्तों, एबीसी का ट्रायंगल। ओके, अब हमें क्या करना है दोस्तों, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड, मतलब हमको क्या करना है, हमें AB का डिस्टेंस निकालना है, BC का डिस्टेंस निकालना है और AC का डिस्टेंस निकालना है, और तीनों का डिस्टेंस निकालने के तीनों का प्लस कर देंगे ना, तो हमें इस ट्रायंगल का पेरीमीटर मिल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, AB का डिस्टेंस निकालेंगे। ओके, AB इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, AB का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, सो यहां पर हमारा x1 और y1 आएगा और x2 और y2 आएगा। ओके, सो डिस्टेंस फॉर्मूला हम यहां पर लिख सकते हैं x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर बराबर। सो स्क्वायर रूट। अब x2 क्या है, देखिए a b का निकला ना, तो हम क्या करेंगे x2 माइनस x1। x2 क्या है 0, x1 भी क्या है 0, प्लस प्लस y2 क्या है y2 0 है ना, और y1 क्या है 4 ना, माइनस 4 ब्रैकेट स्क्वायर। सो 0 0 माइनस 0 0 0 स्क्वायर 0 आएगा, और 0 माइनस 4, सो माइनस 4 का स्क्वायर। सो माइनस 4 का स्क्वायर क्या आएगा दोस्तों, तो माइनस 4 का स्क्वायर आएगा हमारा 16। अगर 16 का हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो आएगा 4। ओके, तो हमको ए बी मिला दोस्तों 4। अब हम क्या करेंगे, बी सी निकालेंगे बराबर। ए बी मिल गया, अब बी सी निकालेंगे। तो बी सी के लिए देखिए, बी सी के लिए हम यहाँ पर x1 y1 ले सकते हैं, x2 y2 ले सकते हैं। ओके, तो बी सी के डिस्टेंस निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस 3 माइनस 0 क्या 3, उसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर, प्लस 0 माइनस 0 0 है ना, 0 का स्क्वायर। सो 3 का स्क्वायर क्या आएगा दोस्तों, तो वो आएगा 9। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 3। तो बीसी हमें मिला 3। सिमिलरली हम क्या करेंगे, एसी का निकालेंगे। तो एसी का अगर हमको डिस्टेंस निकालना है तो क्या आएगा, देखिए इन दोनों का डिफरेंस क्या है 3 माइनस 0 3, ठीक है। सो देखिए ना 3 माइनस 0, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 3, उसका स्क्वायर। ओके, प्लस इन दोनों का डिफरेंस, तो 0 माइनस 4 क्या आएगा माइनस 4 उसका स्क्वायर, माइनस 4 उसका स्क्वायर। ओके, देखिए हमने क्या किया, 3 माइनस 0 किया, क्या आता है 3 उसका स्क्वायर 3 स्क्वायर, और 0 माइनस 4 क्या आएगा माइनस 4 उसका स्क्वायर हमने किया। सो 3 का स्क्वायर होता है हमारा 9, और माइनस 4 का स्क्वायर होगा हमारा 16 है ना। सो 9 प्लस 16 क्या होता है दोस्तों 25, और रूट 25 इज इक्वल टू ये 5 के बराबर होता है। तो देखिए हमें AC 5 मिला, AB 4 मिला, और BC हमें मिला 3। तो हमको पेरीमीटर निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू AB प्लस है ना, ये लेंथ ऑफ AB है, और लेंथ ऑफ AB हमने डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से निकाल सकते हैं, AD प्लस BC प्लस AC। ओके, अब देखिए AB का डिस्टेंस हमने कितना निकाला है, AB का 4 निकाला है, BC का हमने निकाला है 3, और AC का हमने निकाला है 5। ओके, 4 और 3 कितना होता है 7, 7 और 5 12। तो हमारा इस ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना है दोस्तों 12। तो हमारा आंसर नंबर बी करेक्ट होगा। तो इस तरह से वो सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों। अब हम अगला वाला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन में वो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टिसेस A 30 B 70 C 84 इज। हमें क्या करना है दोस्तों, हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना है जिसके वर्टेक्स हमें ABC दिए हैं और उसके कोऑर्डिनेट भी हमें दिए हैं। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे बराबर। तो इस ट्रायंगल के हमें वर्टेक्स कौन कौन से दिए, ये तीनों वर्टेक्स दिए। तो A वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट 3 है इसका, और y 0 है। B के लिए x कोऑर्डिनेट 7 होगा, y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और C के लिए x कोऑर्डिनेट 8 होगा, y कोऑर्डिनेट 4 होगा। ओके, अब हमको क्या करना है दोस्तों, इन तीनों कोऑर्डिनेट की मदद से हमें एक ट्रायंगल फॉर्म करना है, एक ट्रायंगल बनाना है, और ट्रायंगल बनाने के बाद हमें उस ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल को फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, ए पॉइंट देखेंगे। तो ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 3 और वाई कोऑर्डिनेट 0। अब हमको पता है, क्या बता रहे, अगर किसी भी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट अगर 0 होगा तो वो पॉइंट एक्स एक्सिस पर होगा। ओके, तो ये जो पॉइंट है ना एक्स एक्सिस के 3+3 का जो पॉइंट है उस पर होगा। ओके, तो मान लीजिए दोस्तों ये जो पॉइंट है मैं यहां पर लेता हूं, यहां पर। ओके, ये मैंने ए पॉइंट लिया जिसका एक्स कोऑर्डिनेट है 3 और वाई 0। ओके, अब हम बी पॉइंट लेते हैं। अब बी के लिए एक्स कोऑर्डिनेट 7 है और वाई 0 है। इसका मतलब ये जो बी पॉइंट होगा दोस्तों वो भी एक्स एक्सिस पे होगा। क्यों, क्योंकि इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है। और हमें पता है कि जिसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा वो पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। ठीक है, तो बी कहां आएगा, देखिए यहां पर 3 0, यहां पर 4 0 आ सकता है, यहां पर 5 0 आ सकता है, यहां पर 6 0 आ सकता है, यहां पर 7 0 आ सकता है। ओके, तो हमें 7 0 चाहिए। तो ये जो पॉइंट है दोस्तों ये हमारा, इसको हम बी पॉइंट ले सकते हैं जिसके कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट 7 है और वाई कोऑर्डिनेट 0 है। ओके, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट को जोड़ देते हैं बराबर, इन दोनों पॉइंट को हम जोड़ देते हैं। ओके,
अब अगला पॉइंट है दोस्तों 8 और 4। अब हमें सी पॉइंट निकालना है, तो सी के लिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या है दोस्तों 8, सी के लिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 8 है और वाई कोऑर्डिनेट 4 है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए 8 मतलब इससे एक यूनिट ज्यादा, तो यहां पर आएगा है ना, मतलब इसके बिल्कुल सामने आएगा। ओके देखिए यहां पर ये एक्स कोऑर्डिनेट यहां पर 7 है, यहां पर 8 आएगा बराबर, तो यहां पर हम 8 0 हम मान लेते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम यहां पर मान लेते हैं। अब हमको ये पॉइंट कहां पे मिलेगा, एक्स का 8 है ना 8 और वाई का 4, वाई के 4, तो देखिए और वाई का यहाँ पर 0 होगा, सॉरी हाँ 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे 0 होता है, तो यहाँ पर हम 1 ले सकते हैं, वाई का यहाँ पर 2 ले सकते हैं, यहाँ पर 3 ले सकते हैं, यहाँ पर 4 ले सकते हैं। ओके तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 0 और 4 होगा। ओके सो वाई का कोऑर्डिनेट 4 हम ही ले सकते हैं। अब देखिए तो इस इन दोनों के सामने देखिए एक्स का 8 ये वाई का 4 है, तो वो कोऑर्डिनेट दोस्तों यहाँ पर हम ले सकते हैं। ओके तो यहां पर है ना, देखिए यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 8 है और वाई कोऑर्डिनेट क्या है दोस्तों, देखिए इसके सामने वो 4 है, तो यहां पर हम वो सी पॉइंट को ले सकते हैं। ओके अब हम क्या करेंगे दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों पॉइंट को जोड़ देंगे बराबर, देखिए ये हमारा सी हो गया 8 4, तो हम क्या करेंगे ये ए और सी को जोड़ देंगे बराबर, तो यहाँ पर हमने ए और सी को जोड़ दिया और बी और सी को भी हम यहाँ पर जोड़ देते हैं बराबर, तो ये हमारा ट्रायंगल बन गया दोस्तों। अब हमको पता है दोस्तों कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इनटू हाइट, ये तो हमको पता है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है। अब इस ट्रायंगल के लिए ना ये ए बी जो होगा वो बेस होगा। अब हाइट इसमें हमें गिवन नहीं, हाइट क्या होती है कि बेस पर जो परपेंडिकुलर होती है ना वो हाइट होती है। अब यहाँ पर हम परपेंडिकुलर कैसे डालेंगे, तो यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हमें ये बेस का जो अपोजिट वर्टेक्स है वहां से अगर हमको परपेंडिकुलर डालना है ना, तो हमको ये जो लाइन है इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। देखिए ये जो ए बी लाइन है ना उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। ओके तो इसको हम यहां तक एक्सटेंड कर देते हैं। अब इसको हम नाम देते हैं दोस्तों डी। ओके तो हम क्या करेंगे, ये सी से ये डी पर परपेंडिकुलर डालेंगे बराबर, यहां पर हम परपेंडिकुलर डालते हैं बराबर, तो ये आ गया हमारा 90 डिग्री का एंगल। अब देखिए दोस्तों अब ये ट्रायंगल में ना ए बी बेस है और डीसी हमारी हाइट होगी है ना, बेस पर जो परपेंडिकुलर होती है ना वो उस ट्रायंगल की हाइट होती है बराबर। तो देखिए जब भी हम एरिया लेंगे ना, इस ट्रायंगल का एरिया लेंगे ना, तो इस ट्रायंगल के हम बेस एडी नहीं लेंगे, हम बेस ए बी ही लेंगे, क्योंकि ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल में ना जो साइड हमने जो अगर हम बेस को एक्सटेंड करते हैं ना, तो एक्सटेंड की हुई साइड जो है वो बेस में कंसीडर नहीं करते है ना। तो इस ट्रायंगल के लिए बेस क्या होगा हमारा, तो इस ट्रायंगल के लिए हमारा बेस होगा, देखिए ना बेस क्या होगा इस ट्रायंगल के लिए हमारा ए बी बेस होगा और हाइट क्या होगी, हाइट हमारी होगी ये सी डी बराबर। तो हमको अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा तो हमें बेस की लेंथ निकालनी पड़ेगी और हाइट की लेंथ निकालनी पड़ेगी, फिर बाद में उनको फॉर्मूले में पुट अप कर देना पड़ेगा। ओके सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो हम ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे है ना, ए बी का, तो ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू, हम क्या करते हैं इसको x1 और y1 और इसको x2 और y2 बना लेते हैं। ओके ये हमारा x1 होगा, y1 होगा, x2 होगा, y2 होगा, ठीक है। सो x2 माइनस x1, सो 7 माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर है ना, x2 7 माइनस x1 3 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है 0 माइनस 0 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके तो क्या आएगा 7 माइनस 3 होता है 4 का स्क्वायर, 0 माइनस 0 0 उसका स्क्वायर 0 आएगा, सो रूट 16 इज इक्वल टू 4। तो हमको ए बी क्या मिला दोस्तों, ए बी हमें मिला 4, तो इसका बेस क्या होगा 4 होगा है ना। ये जो ए बी यहां से यहां तक वो हमारा क्या होगा 4 होगा। ओके अब हमको ए बी मिल गया, आगे हम क्या करेंगे ये सी डी निकालेंगे है ना, और हमको जरूरत क्या है ए बी की डिस्टेंस निकालने की और सी डी की डिस्टेंस निकालने की जरूरत है। तो ए बी हमने निकाल लिया, अब हम सी डी का निकालते हैं। तो सी डी का डिस्टेंस कैसे होगा दोस्तों, देखिए सी डी का डिस्टेंस क्या होगा, हम क्या करते हैं इसको x1 y1 बना लेते हैं इसके लिए सी डी के लिए, और इसको x2 y2 बना लेते हैं। x2 माइनस x1 8 माइनस 8, ओके x2 माइनस x1 मतलब 8 माइनस 8 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस 4 ब्रैकेट स्क्वायर बराबर। अब 8 माइनस 8 होता है 0,
उसका स्क्वायर, और 0 -4 का स्क्वायर। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर 0 आएगा, तो यहाँ पर -4 ब्रैकेट स्क्वायर आ जाएगा। सो -4 ब्रैकेट स्क्वायर होता है 16, उसका 4 आएगा। ओके, तो इसका भी डिस्टेंस होगा दोस्तों, वो भी 4 होगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमने ए बी और सी डी, मतलब हमने बेस भी निकाल लिया, हाइट भी निकाल लिया। अब हम डायरेक्टली एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये ABC ट्रायंगल में बेस क्या है, बेस AB है, और हाइट क्या है, हाइट CD है, बराबर। सो 1/2 इंटू व्हाट इज AB, AB हमने निकाला 4, और CD भी हमने निकाला, देखिए हाइट CD वो भी हमने निकाला 4, ठीक है। 2 1 2 2 2 4, 2 4 8, तो हमारा एरिया क्या होगा, हमारा एरिया होगा 8 यूनिट स्क्वायर, है ना। तो हमारा एरिया क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 8। ओके, तो इस तरह से ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों। अब हम अगला वाला, आइए दोस्तों अब हम अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है वो, द पॉइंट -404003 आर द वर्टिसेस ऑफ। अभी ये जो हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हैं दोस्तों, -404003, ये मतलब इनके जो वर्टिसेस है वो कौन सा ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, या वो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, या स्केलर ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दिया है उसको लिख लेंगे। ओके, तो इस कोऑर्डिनेट के लिए हम ए वर्टेक्स देते हैं ना, इसको हम ए नाम देते हैं। ए, उसका कोऑर्डिनेट क्या है -4 0, इसको बी देते हैं, उसके कोऑर्डिनेट है 4 0, इसको सी देते हैं, उसके कोऑर्डिनेट 0 3। ओके, अब ये कोऑर्डिनेट्स कहां पर होंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये एक पॉइंट देंगे। तो ए वर्टेक्स के लिए एक्स कोऑर्डिनेट है 4 और वाई कोऑर्डिनेट 0, और वाई कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब ये y कोऑर्डिनेट 0, इसका मतलब ये जो वर्टेक्स है ये x एक्सिस पे आएगा, x एक्सिस के -4 पॉइंट पर ये वर्टेक्स आएगा। ओके, तो देखिए अगर मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट है ना, तो ये पॉइंट पर x और y दोनों 0 है। अब x एक्सिस तो हॉरिजॉन्टल जाती है, ये तो हमें पता है, तो हमको x -4 चाहिए। तो यहां पर 0 है ना, तो यहां पर हम -1 ले सकते हैं, पीछे आ रहा है ना लेफ्ट हैंड साइड में, यहां पर x का कोऑर्डिनेट -2 होगा, यहां पर -3 होगा, यहां पर -4 होगा। ओके, तो यहां पर ये जो कोऑर्डिनेट है इसको हम a ले सकते हैं, जिसका x कोऑर्डिनेट -4 और y 0 होगा। ओके, देखिए पता चल गया ना आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अगर इस पर x और y कोऑर्डिनेट दोनों 0 हो गए, तो यहां पर -1 -2 -3 -4, तो यहां पर है ना हमने वो पॉइंट ले लिया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, b पॉइंट लेंगे। अब b पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 4 है और y कोऑर्डिनेट 0, इसका मतलब ये भी x एक्सिस पे होगा, लेकिन ये जो पॉइंट है ना x एक्सिस के +4 पॉइंट पर होगा। ओके, तो ये 0 है, ये इसको 1 ले सकते हैं, इसका ये x का 2, x का 3 और x का 4। ओके, तो यहां पर हम वो पॉइंट ले सकते हैं b पॉइंट। उसके लिए x का कोऑर्डिनेट 4 और y का तो 0 ही है ना, क्योंकि y का x एक्सिस में 0 होता है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस स्केल की मदद से हम इसको यहां पर ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम मिटा दें, इसकी जरूरत नहीं। तो हमें क्या, हमको a और b दोनों पॉइंट मिल गए, बराबर। यहां पर हमने इसको ज्वाइन करना, 1 मिनट। तो यहां पर हमने इसको ज्वाइन कर लिया। ओके, अब हमको सी पॉइंट कहां पर आएगा वो हमें निकालना है। अब देखिए सी के लिए एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट 3 है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये वाई एक्सिस पे आएगा। ओके, तो वाई एक्सिस पर एक्स का कोऑर्डिनेट 0, तो अभी हमने यहां पर लिया था 0, ठीक है। तो अगर यहां पर 0 होगा, है ना, 0 0 अभी हमने यहां पर लिया था ना, तो y के लिए, x के लिए, तो ये अभी y एक्सिस पर हर एक x का कोऑर्डिनेट 0 होता है, और y के लिए देखिए यहां पर 1 होगा, यहां पर हम 2 ले सकते हैं, और यहां पर हम 3 ले सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम क्या ले सकते हैं, x के लिए 0, देखिए x के लिए 0 है, x का 0 है ना, और यहां पर y के लिए 3 हो सकता है। ओके, अब हम क्या करेंगे, AC और AB को जोड़ लेंगे, बराबर। यहां पर हम AC और AB को जोड़ लेंगे। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का डिस्टेंस निकालेंगे, है ना। हम AB का डिस्टेंस निकालेंगे, यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है।
हम ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी का निकालेंगे और ए सी का निकालेंगे। ओके, तो देखते हैं ये कौन सा ट्राइंगल फॉर्म करता है। ठीक है, हमको अभी ये ट्राइंगल कौन सा है हमको ये कैसे पता चलेगा, जब हम इन तीनों साइड का डिस्टेंस निकालेंगे तब हमें पता चलेगा। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, तो ए बी का डिस्टेंस क्या आएगा, देखिए ए बी मतलब ये दोनों x1 y1 x2 y2 बराबर, सो x2 माइनस x1, सो x2 माइनस x1 क्या होगा, x2 क्या है हमारा 4 और x1 क्या है -4 उसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ये क्या है y2 0 है, y1 भी 0 उसका स्क्वायर। तो देखिए 4 माइनस -4 इसका मतलब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, 0 माइनस 0 स्क्वायर मतलब 0 स्क्वायर, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो 4 प्लस 4 स्क्वायर ये क्या होता है 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर होता है 64, उसका अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आएगा हमारा 8। अब हमको ए बी मिला 8, देखिए ए बी का डिस्टेंस हमको मिला 8। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम ए सी का निकालते हैं बराबर, ए सी का यहां पर निकालते हैं, ए सी इज इक्वल टू, अब ए सी के लिए क्या होगा, ए सी के लिए हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर ये पॉइंट हमें लेने पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको x1 y1 ले लेंगे, हमको ए और सी वर्टेक्स की जरूरत होगी ना, तो ये x2 और y2 ले सकते हैं। अब देखिए x2 माइनस x1 मतलब क्या, 0 माइनस -4 प्लस प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है 3 माइनस y1 0 का स्क्वायर। ओके, सो 0 प्लस 4, 0 माइनस माइनस प्लस 4 मतलब प्लस 4 का स्क्वायर, 3 माइनस 0 मतलब 3 का स्क्वायर, सो 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9, सो रूट इन दोनों का सम 25, तो रूट 25 इसका मतलब क्या है 5, तो ए सी हमको 5 मिला। अब हम सी बी का निकालते हैं, ठीक है, यहाँ पर ए सी हमें 5 मिला, अब हम बी सी का निकालते हैं, बी सी इज इक्वल टू, तो बी सी का क्या आएगा, बी सी के लिए हम क्या करेंगे, इसको x1 y1 मान लेंगे, इसको x2 y2 ले सकते हैं। ओके, x2 माइनस x1, तो x2 क्या है हमारा 0 माइनस 4 ब्रैकेट स्क्वायर, अब y2 माइनस y2 क्या है 3 माइनस ये y1 0, सो माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16, सो 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये भी कितना आएगा हमारा रूट 25, वो 5 के बराबर होता है बराबर। अब देखिए दोस्तों, हमको AC और CB, देखिए हमको AC कितना मिला 5 और CB भी हमें 5 मिला। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये जो ट्रायंगल हमने बनाया है ना, इस ट्रायंगल में दो साइड सेम है और एक साइड अलग है, और हमें पता है जिस ट्रायंगल के दो साइड सेम होती है और तीसरी साइड अलग होती है, उस ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। ओके, सो नीचे हम क्या लिखेंगे, here two sides of triangle ABC are equal and one side is different, या इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, two sides of triangle are equal, hence this triangle is isosceles triangle। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन था दोस्तों। तो दोस्तों आज के लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको वीडियो बहुत अच्छी तरह पसंद समझ आएगा। अगर वीडियो पसंद आई दोस्तों प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले वाले क्वेश्चन